गुड मॉर्निंग, माय नेम इज चंदन जायसवाल। आज हम लोग देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वर्नियर कैलिपर के लिए। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर समझने से पहले पहले ये समझते हैं कि जो लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास मीटर स्केल थे उसमें क्या प्रॉब्लम थी जो मुझे वर्नियर स्केल बनाने की जरूरत पड़ी। क्लियर है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास पहले क्या था, तो पहले था एक मीटर स्केल जिससे जो आपके कंपास बॉक्स में है ना, ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है उसको बोलते हैं मीटर स्केल। तो उस मीटर स्केल में क्या प्रॉब्लम थी, है ना, क्या कमियां थी जो मुझे वर्नियर स्केल बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम लोग उसको देखेंगे। आज इस लेक्चर को देखिए। पहले जो मेरे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेजर करने के लिए, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को जनरली जो हम लोग यूज करते थे वो क्या होता था, मीटर स्केल। क्लियर है? तो मीटर स्केल को हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? जीरो से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, है ना, ये 1 हो गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मैं इसको 3 सेंटीमीटर तक। अच्छा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता था वो सेंटीमीटर में होता था। मतलब कि जो आपके पास जो आपके कंपास बॉक्स में मीटर स्केल होते थे उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता था वो सेंटीमीटर में होता था। मतलब ये सेंटीमीटर पार्ट में डिवाइड होते थे। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे होते थे और इसके बीच में ये कुछ डिवीजन होते थे। ठीक है, तो जब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना हो तो हमारे पास जो यूज करने के लिए, है ना, मेजरमेंट स्केल थे, तो हम लोग इससे जो मेजर करते थे टू मेजर लेंथ जनरली यूज मीटर स्केल, है ना, हम लोग मीटर स्केल यूज करते थे। ठीक है, मीटर स्केल यूज करते थे। अब मैंने आपको कोई भी एक छोटा सा लेंथ दिया, बाय द वे मैंने इस मार्कर को आपको दिया और बोला कि आप इसे मेजर करके बताइए कि एग्जैक्टली ये कितना है। आप क्या करेंगे, आप इस मार्कर को पकड़ेंगे और इस मीटर स्केल के पैरेलल में रख देंगे। ठीक है ना, ऐसे अगर आप इसको रखते हैं तो मैं देख पा रहा हूं कि ये कहीं यहां पे आ रहा है, कहीं इस पोजीशन पे। ठीक है, ठीक, तो मैं यहां से मेजर करना चालू किया, ये देखेंगे ये कुछ 1 पॉइंट से पहले, ठीक, 0.5 0.6 और 6 और 7 के बीच में है ये। ठीक है, क्या ये किस पॉइंट के बीच में? 6 और 7 पॉइंट के बीच में है। अब जब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ दिस मार्कर, तो आप क्या बोल पाएंगे? इस पोजीशन के लिए आप क्या बोल पाएंगे, बताइए। तो आप 6 और 7 के बीच कंफ्यूज है। 0.6 और 0.7 ये सेंटीमीटर में, किसमें है? सेंटीमीटर में। तो आप कंफ्यूज हैं कि इस दोनों पॉइंट के बीच में कौन सा पॉइंट है। तो एक्चुअली जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी वो ये प्रॉब्लम हो रही थी कि जो दो पॉइंट हैं, जो दो लीस्ट काउंट पॉइंट्स हैं, उसके बीच का डिस्टेंस मेजर करने में ये कंफर्ट नहीं थी, ये नहीं कर पा रहे थे, है ना, मीटर स्केल से ये मेजर को हम लोग इस डिस्टेंस को हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे थे। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार, जब भी हम लोग मीटर स्केल की बात करें तो उसके जो डिवीजन्स होते हैं वो किसमें होते हैं? सेंटीमीटर में होते हैं। मैंने बोला कि ये जो मेरे पास मार्कर है वो, मैंने बोला कि 2.42 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? 2.42 सेंटीमीटर मैंने तो बोल दिया। अब मुझे ये बताइए कि जो सेंटीमीटर, जो मीटर स्केल थे वो 2.4 को तो मेजर कर पा रहा है, बट दिस 2 को मेजर नहीं कर पा रहा है। यहां पे प्रॉब्लम हो रही थी। क्लियर है? इस पॉइंट पे प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, यहां तक तो ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा एक पॉइंट और इसमें कि ये जो मीटर स्केल है ये सबसे मिनिमम कौन सी लेंथ को मेजर कर सकता है, सबसे मिनिमम। देखिए, अब मुझे ये बताइए कि मीटर स्केल के पास यहां से यहां तक कितने सेंटीमीटर का लेंथ था? तो मैंने बोला कि ये 1 सेंटीमीटर था। इस 1 सेंटीमीटर को मीटर स्केल में कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है? तो आप देखेंगे कि यहां से मीटर स्केल में जो लेंथ को डिवाइड किया गया है वो 10 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में? 10 पार्ट में डिवाइडेड है। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि सबसे लीस्ट काउंट, ये मीटर स्केल है, उसके लीस्ट काउंट कितने हो सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं कि सर इसको आप 1 से 10 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर को हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को मीटर स्केल में कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? तो मीटर स्केल में 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अगर 10 पार्ट में डिवाइड है तो मैं ये बोल पाऊंगा कि दिस इज 0.1 सेंटीमीटर। तो हर एक डिवीजन जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? वो 0.1 सेंटीमीटर है।
क्लियर है? तो मैं 0 पॉइंट मतलब डेसिमल के बाद एक प्लेस तक हम मेजर कर पाएंगे। सेकेंड प्लेस को हम मेजर करने में, है ना, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पा रहा हूं, तो यहाँ पे दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे मीटर स्केल, है ना, यहाँ पे मीटर स्केल अपना एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पा रहा था। क्लियर है क्या? हम इसको बोल सकते हैं 1 mm, ठीक है? तो 1 mm तक या 0.1 सेंटीमीटर तक ये एग्जैक्ट वैल्यू देने में करेक्ट, ठीक है? अब मुझे जो, तो यहाँ पर हमने ये क्लियर समझ लिया। तो इसके बाद जो लीस्ट काउंट, इसकी जो वैल्यू हो रही थी, जो काउंट कर पा रहा था, वो 0.1 सेंटीमीटर ये काउंट कर पा रहा था। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? ठीक है। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पा रहा था, है ना, ये कांट गिव एक्यूरेट, है ना। सिंपल आप याद रखेंगे कि सेकेंड प्लेस तक, किस प्लेस तक? सेकेंड प्लेस को ये एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पा रहा। तब 1631 में एक साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने वर्नियर क्लेपर खोजा, वर्नियर क्लेपर बनाया, और वहां से फिर हम ये सेकेंड डेसिमल तक के प्लेस को एग्जैक्ट मेजर कर पा रहे थे। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं आप वर्नियर कैलिपर, ठीक है? ये साइंटिस्ट का नाम था पेरी वर्नियर कैलिपर। क्लियर है? यहाँ तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वर्नियर क्लेपर की जरूरत क्यों पड़ी, हम इसमें कैसे चीजों को मेजर कर पाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मीटर स्केल में सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइडेड है, जो आपके मैं डिस्कस कर रहा हूं उस मीटर स्केल की जो आपके कंपास बॉक्स में होते हैं, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? तो 10 पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो हर एक लीस्ट काउंट कितना हो सकता है? आसन आप इस मीटर स्केल की हेल्प से सबसे मिनिमम डिस्टेंस को क्या मेजर कर सकते हो? वो डिस्टेंस हो सकती है 0.1। बट जब मैं एग्जांपल लिया था तो मैंने बताया था कि जो मेरे मार्कर का लेंथ था, वो मार्कर का लेंथ था 2.42। तो ये 2 को मेजर करने के लिए एक्यूरेटली ये नहीं दे पा रहा था इसका मेजरमेंट। क्लियर है? तो जो सेकेंड डेसिमल तक का प्लेस का मेजरमेंट नहीं दे पा रहा था, इसके कारण फिर मुझे एक अलग डिवाइस खोजने की जरूरत पड़ी, और वो डिवाइस कौन सा था? मेजरिंग डिवाइस। वो डिवाइस था वर्नियर कैलिपर। क्लियर है? चलिए अब आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, तो पेरी वर्नियर कैलिपर ये एक साइंटिस्ट थे, है ना, जिन्होंने 1631 में वर्नियर कैलिपर बनाया। क्या बनाया? वर्नियर कैलिपर बनाया। वर्नियर कैलिपर का यूज क्या होता था वो समझेंगे। वर्नियर कैलिपर को हम लोग किसी भी छोटे से छोटे मतलब सेकेंड प्लेस तक, डेसिमल के बाद सेकेंड प्लेस तक एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते थे, ठीक है। वो कौन कौन सी बॉडी की? तो लेंथ को मेजर कर सकते थे, विड्थ को मेजर कर सकते थे, हाइट को, है ना, और वो कैसा? तो स्मॉल साइज रेगुलर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर होनी चाहिए कि जो वर्नियर कैलिपर है उसका यूज हम लोग क्यों किया करते थे? उसका यूज इसलिए करते हैं कि वो सेकेंड डेसिमल तक, देने के लिए तो थर्ड डेसिमल तक दे देगा वो, बट जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो सेकेंड डेसिमल तक वर्नियर कैलिपर दे सकता है, ठीक है। ठीक, वो डायमीटर मेजर करने के लिए यूज होता है, रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेरिकल सिलेंड्रिकल बॉडी का रेडियस मेजर करने के लिए होता है, इनर है ना, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि किसी भी एक बॉडी स्फेरिकल बॉडी है, उसके इनर सरफेस को मेजर करने के लिए हो सकता है, इनर डायामीटर को, आउटर डायामीटर को, है ना। डेप्थ ऑफ द एनी बीकर, उसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना, डेप्थ मेजर करने के लिए यूज होता है कौन? वर्नियर कैलिपर। अब जरा समझते हो वर्नियर कैलिपर का मेजरमेंट कैसे होता है। तो एक तो इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। पहले मेन स्केल आपको याद होगा, मैं मेन स्केल आपको बताया था कि मेन स्केल कैसा होता है। मेन स्केल जो आपके कंपास बॉक्स में लगे होते हैं, है ना, कंपास बॉक्स में जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में लगे होते हैं, उसमें हर एक डिवीजन होते हैं, उसके सेंटीमीटर का डिवीजन होता है। उस सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटे छोटे, है ना, लीस्ट काउंट होते हैं। लीस्ट काउंट मींस कि कोई भी एक मेजरिंग जो भी डिवाइस है आपके पास, है ना, मीटर स्केल है, वो सबसे छोटी लेंथ कितने मेजर कर सकती है? तो वो कितनी होती है? 0.1 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर होनी चाहिए कि लीस्ट काउंट का मतलब क्या। तो लीस्ट काउंट का मतलब ये, कोई भी स्केल जो अपने सबसे छोटे वैल्यू को मेजर कर पाए उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो मीटर स्केल में जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 सेंटीमीटर था। अब बात करते हैं मीटर स्केल की, जो कि सेकेंड डेसिमल तक मुझे लीस्ट काउंट दे सकता है। क्लियर है? चलिए आते हैं जरा मीटर स्केल को देखते हैं। देखिए मीटर स्केल कैसे होता है। सो वर्नियर कैलिपर में सबसे शुरू में ये होती है मीटर स्केल।
क्लियर है? 1 मीटर में इसको रफ कर रहा हूं और इसको ज्यादा समझने के लिए कैसे वर्क करता है मैं इसको रफ कर रहा हूं। ओके, यहां तक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। ठीक, देखिए एक मीटर स्केल होता, ठीक है, मीटर स्केल में जो डिविजन्स होते हैं वो नजर आ रहे हैं आपको। ये जो टूथ हैं ए और बी, इसके बीच में आप जो भी रेगुलर ऑब्जेक्ट रखेंगे, है ना, उसका ये डायमीटर बता देगा। क्या बता देगा? डायमीटर। जैसे मैंने एक स्फीयर को यहां रखा तो इसके डायमीटर बता दिया। डायमीटर को जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप इस टूथ के बीच क्या रखेंगे? डायमीटर, है ना, सॉरी, इस टूथ के बीच आप क्या रखेंगे? स्फीयर को रखेंगे। ये किस चीज को बता देगा? डायमीटर को बता देगा। डायमीटर से आप उसकी रेडियस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अभी मैं स्फीयर रखा हूं, आप सिलेंडर रख सकते हैं। क्लियर है? अब ये सीडी जो टूथ हैं, ये जो सीडी पॉइंट हैं, ये आपको बताता है इनर डायमीटर। क्लियर है? मतलब कि कोई भी, जैसे कि ये देखो, ये मान लीजिए सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये इसके आउटर डायमीटर को कौन बता दिया? ये बता दिया आउटर डायमीटर को, हॉलो सिलेंडर है ना। अब इनर जो होंगे इसके इनर डायमीटर यहां से यहां तक, इसको मेजर करने के लिए ये यूज होता है सीडी, और डेप्थ यूज करने के लिए लोग यूज करते ई को। ठीक है, तो मुझे उससे मतलब नहीं है कि कैसे यूज करते, फिलहाल मैं ये समझेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे, ये कैसे वर्क करते हैं। क्लियर है? देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये मीटर स्केल है, ये आपके पास मीटर स्केल 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5, है ना। थोड़ा मैं इसको बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखेंगे 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ये था मीटर स्केल। अब वर्नियर स्केल इस पे कैसे वर्क करता है सो समझिए। देखिए इसके ऊपर वर्नियर कैलिपर होते लाइक दैट, है ना। ये वर्नियर कैलिपर इसी के जस्ट ऊपर है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर कैसे है तो देखेंगे यहां पर कि वर्नियर कैलिपर जो है वो कुछ ऐसे हैं। ये देखिए समझिए, जितने में ये 1 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब वर्नियर कैलिपर का जो 10 डिवीजन है वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर है। फिर से समझेंगे चीजों को, है ना, कि वर्नियर कैलिपर, ये नीचे वाला वर्नियर कैलिपर, ये वर्नियर कैलिपर है ना। ये कौन सा है? तो ये है मेन स्केल, जिसको मैंने बोला मेन स्केल। ये कौन है? वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, आप यहां से चीजों को समझेंगे। देखिए ये कौन है? ये है मेन स्केल। मेन स्केल की डिवीजन आपको पता है ना, तो मेन स्केल का डिवीजन क्या होता है वो आपको पता है। मैं बात कर रहा हूं वर्नियर स्केल। देखिए जब इसका 1 था, ये 1 है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10, मतलब 1 0.8 सॉरी 1। वर्नियर कैलिपर का जो रीडिंग है वो यहां पर 1 है, यहां 2, यहां 3, वहां 4, यहां 5 6 7 8 9 10, मतलब कि जहां पर मेन स्केल के 9 डिवीजन हैं वहां पर वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन हैं। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? ये कुछ ऐसा बनाया गया। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये देखिए, ये लाइक कि ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, मेन स्केल, और ये रहा आपका वर्नियर स्केल। क्योंकि वर्नियर स्केल मेन स्केल से थोड़ी सी छोटी सी है ना, उसके डिवीजन थोड़े से छोटे हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि ये दोनों मिलके सबसे स्मॉलेस्ट ये हैं वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल ऐसा बोल सकते हैं, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, मेन स्केल। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए। यहां से यहां तक के लेंथ जो है ना, यहां से यहां तक के जो लेंथ है वो बी है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो ए है, ए स्मॉल बी। मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा कि बताइए इसमें ये सबसे छोटा मेजरमेंट जो कर पा रहा है वो कितना होगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से सुनेंगे कि ये मेन स्केल है या वर्नियर स्केल है। मैं पूछ रहा हूँ सबसे छोटा मेजरमेंट कितना है? आप बोलेंगे ए, नहीं ये तो छोटा नहीं है, तो बड़ा। आप बोलेंगे बी, यस ये छोटा हो सकता है, बट ए से मैंने पूछा हूँ सबसे छोटा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पार्ट है दिस वन इज सी पार्ट, क्या ये पार्ट सबसे छोटी मेजरमेंट है इसकी? यस बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये कैसी पार्ट है? ये छोटी पार्ट है, सबसे छोटी पार्ट है ये, एज कंपेयर टू ए बी सी। ये छूटा हुआ पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट था, ये बचे हुए भाग को हम लोग बोल सकते हैं क्या? ये देखिए ये बचा हुआ भाग, ठीक है ना? ये बचे हुए भाग को हमने क्या बोला? सी, और यही इसके लीस्ट काउंट है। क्या है इसके लीस्ट काउंट? ये मेन स्केल का एक पार्ट हमने लिया था, एक पार्ट मींस 1 सेंटीमीटर तक, जिसके 10 पार्ट में डिवाइड थे, जिसके लीस्ट काउंट वैल्यू जो है वो 10 पार्ट में डिवाइड थे। ये कितना था? ये वर्नियर स्केल थे, इसके जो 10 पार्ट थे वो डिवाइड थे, हमने दोनों को लिया। मैंने पूछा कि वर्नियर स्केल किसको मेजर, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी मेजर कर पाएगा? तो आपने बताया कि ये कैसे, तो आपने देखा कि ये जो पार्ट है इसको ये मेजर कर सकता है, कैसे, है ना? तो जरा देखते हैं, उसको भी समझते हैं कैसे मेजर कर पाएगा ये। मैं इसको रफ कर रहा हूं और समझेंगे आप कैसे ये कर पाएगा। देखिए बहुत इजी है, समझ पाएंगे हम लोग। देखिए ये मेन स्केल था, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? ये थे मेन स्केल। लेकिन वर्नियर स्केल जो था वो यहीं तक जा रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 10 यहां तक। तो ये थे वर्नियर स्केल और ये था मेन स्केल। ये मेन स्केल था और ये वर्नियर स्केल था। आप इस लेंथ को मेजर कर पाएंगे या नहीं मुझे बताइए? तो बिल्कुल मेजर कर पाएंगे। तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। नहीं आया? फिर से मेन स्केल के 1 डिवीजन 1 है ना, तो 1 लीस्ट काउंट में कितना बोल पाऊंगा वर्नियर स्केल का? लीस्ट काउंट मींस जो सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ को मेजर कर पाए, है ना? to measure a smallest plane, है ना, स्मॉलेस्ट प्लेन, इसी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। तो सबसे छोटी मेजरमेंट कितनी हो पाएगी इसको समझिए। देखिए तो मीटर स्केल के कितने हम लिए हैं? तो 1 पार्ट लिया मीटर स्केल का, और वर्नियर का कितना लिया? 1 पार्ट, ठीक है? अब मुझे बताइए तो ये पार्ट कौन सा हुआ? दिस इज द लीस्ट काउंट पार्ट। नहीं आया? फिर से देखिए ये जो वर्नियर स्केल थे, वर्नियर स्केल कितने हैं? तो मैंने बोला कि जो मीटर स्केल के 10 पार्ट में डिवाइड किए या फिर 1 मीटर स्केल जो है उसके बराबर इसके जो 10 पार्ट में हमने डिवाइड किया है उसके 9th डिवीजन के बराबर इसके 10th डिवीजन है। फिर से एक मीटर स्केल में कितने डिवीजन? तो मैंने बोला 10 डिवीजन। 1 वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन? इसमें भी 10 डिवीजन। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि इसके 9th डिवीजन में, मीटर स्केल के 9th डिवीजन में वर्नियर स्केल के 10th डिवीजन है। क्लियर है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो बताइए इसका लीस्ट काउंट कितना हुआ? तो आप बोल पाएंगे लीस्ट काउंट जो है ना वो इसका लीस्ट काउंट ये वाला है। तो ये वाला कितना? तो मीटर स्केल माइनस वर्नियर स्केल, तो बचेगा ये वाला। तो आप बोल सकते हैं कि लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या यहां तक बात समझ में आई? बात समझना होगा, नहीं समझ में काम नहीं चलेगा। देखिए फिर से लीस्ट काउंट कितना? तो मैं बोलूंगा इसका 1 मीटर डिवीजन, 1 मीटर स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो जो पार्ट बचा वो क्या बचेगा? लीस्ट काउंट। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक। अब आपने यहां तक पॉइंट कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं, इसको नोट कर देंगे, ठीक है? ये पॉइंट नोट कर लेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको रफ करके ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है? क्या देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, समझ लेंगे आप, है ना? ये 1 2 3 4 5 ऐसे देखिए। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD। MSD मींस मीटर स्केल के कितने डिवीजन? 10 डिवीजन। तो वर्नियर स्केल के मीटर स्केल के 9 डिवीजन ऑफ मीटर स्केल, और इसके बराबर किसके डिवीजन हो रहे थे? तो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन हो रहे थे। अभी मैंने आपको दिखाया था कैसे। तो देखिए फिर से एक बार, ये मीटर स्केल 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये इसके मीटर स्केल के एक डिवीजन थे, है ना? इट मींस 10 पार्ट में 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वाले मीटर स्केल की मैं बात कर रहा हूं, ये 10 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें वर्नियर स्केल कितना है? ये देखिए वर्नियर स्केल
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये वर्नियर स्केल के एक डिवीजन में कितने, सॉरी एक जो भी इसका होंगे उसमें कितने डिवीजन है, तो इसमें 10 होंगे। तो इसके 9 मीटर स्केल के 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो मैंने इस 9 10 को क्या लिखा तो समझते हैं। मेरे तरफ करो मैं इसको, यहां तक बातें समझ में आ गई। तो मैं लीस्ट काउंट की बात कर रहा हूं, लीस्ट काउंट कितना होगा, तो यहां देखिए अगर बोल पाऊंगा मैं कि 1 VSD इक्वल्स टू हाउ मच, तो आप बोल पाएंगे 1 VSD इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस, है ना। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं। मैं एक काम करता हूं यहां पे, क्योंकि हो सकता है कि हर एक वर्नियर कैलिपर के लिए ये टर्म वेरीफाई ना हो, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि NMSD n इस 9 को मैंने क्या बोल दिया, NMSD इज इक्वल्स टू M VSD, है ना। मैंने क्या बोला कि NMSD इज इक्वल्स टू MSD। तो यहां से हम लोग अगर निकालें कि M1 VSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप लिख पाएंगे 1 VSD इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय M MSD। क्या बात समझ में आई? 1 VSD इज इक्वल्स टू 1 VSD इज वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू N अपॉन M MSD। अब वैल्यू पुट करते हैं लीस्ट काउंट की, तो लीस्ट काउंट मुझे फाइंड करना, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD माइनस N अपॉन M MSD। क्लियर है? तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा आपके पास, MSD को बाहर कर दीजिए, MSD बाहर हो गए 1 माइनस N अपॉन M। क्या पॉइंट क्लियर है? तो यहां तक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से कैसे मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपको बात समझ में आएगी। N क्या है? N देखिए क्या है, N नंबर ऑफ डिवीजन इन मीटर स्केल, ठीक है। और M क्या है? M है नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहां से आप लीस्ट काउंट मेजर कर सकते हैं इस वर्नियर स्केल का, ये सबसे मिनिमम वैल्यू वो कितनी दे सकती है। तो ये है सभी टर्म्स जो हम लोग वर्नियर कैलिपर के बारे में जानना चाहते थे, है ना, कि लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। पहले हम लोग लीस्ट काउंट कैसे निकालते थे मीटर स्केल का, तो एक मीटर स्केल के जो जितने पार्ट्स हैं उस पार्ट को हम 10 से डिवाइड कर देते। जैसे कि 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, 10 पार्ट में, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लीस्ट काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो MSD 1 माइनस N अपॉन M। अगर N की वैल्यू जो भी दे रखा आपको, N की मतलब कि आपको दे रखा है कि कितने वर्नियर स्केल कितने मीटर स्केल के बराबर है, ये टर्म अगर दे रखा है तो वहां पे आप समझ पाएंगे कि किस टर्म की बात की जा रही है। वहां से हम लोग न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर है क्या पॉइंट? तो ये पूरे टर्म थे वर्नियर स्केल के बारे में, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। वर्नियर स्केल किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं हम लोग सेकेंड डेसिमल तक एक्यूरेट आंसर लाने के लिए। लेंथ को जब मेजर करेंगे, किसी भी डायमीटर को मेजर करेंगे, किसी भी व्हीकर के डेप्थ को मेजर करेंगे, तो इस टर्म को मेजर करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर को, और वो एक्यूरेट वैल्यू बताता है सेकेंड डेसिमल प्लेस तक। थैंक यू।